कम से कम 50-50 घोड़ा रोज वहाँ से सीधे निकलते हैं, फिर इधर निकलते हैं। 3 भाई तो हम हैं, राम बड़े, मैं लक्ष्मण, छोटा भरत। जाना कहीं और था लेकिन जाना कहीं और पड़ रहा है। आज 1 महीना और 8-9 दिन की सोयाबीन, ये सोयाबीन हुई है। शिव नमक पार्वती बते हर हर महादेव नर्मदे हर। इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने परसों तरसों 4 दिन पहले खरपतवार की दवाई छिड़की थी, जो आपको बताया था मैंने वीडियो में। सोयाबीन की देख सकते हैं आपकी ये जो चारा है उस पर, उसके लिए दवाई फेल हो चुकी थी, वो पहले वाली दवाई फेल हो गई थी, तो उसके बाद हमने फिर दवाई डबल छिड़की। तो हमने करीबन 20 बीघा में दवाई फेल हो गई थी, डबल छिड़की। उसके बाद में कल फिर हमने सोयाबीन पे इल्ली की दवाई भी छिड़की, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब उसमें क्या है, हमारे पास हम मजदूर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम 3 भाई तो हम हैं, राम बड़े, मैं लक्ष्मण, छोटा भरत और सूर्य प्रताप भी यहीं थे अभी छुट्टी पे, और मुकेश भी यहीं है। तो हम पांचों मिलकर सब काम कर लेते हैं, अपने घर का काम ही है, कोई दूसरे किसी किराए भाड़े से जाना नहीं है। किसी भी चीज़ का एक कोटा होता है। कोटा माने या आप पहले काम कर लो, बचपन में काम कर लो, जवानी में काम कर लो, तो आपका बुढ़ापा आराम से निकलेगा। नहीं तो फिर बुढ़ापे में आपको गोबर की तगारियाँ उठा कर सिर पे और फेंकनी पड़ेगी। ये बात सत्यता है और मैंने अपनी आंखों से देखी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप भी सभी जानते होंगे। बचपन में या जवानी में खाना नहीं खाता है, ये तो खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब बुढ़ापे में फिर खाना ज़्यादा खाता है, लोग कहते हैं कि यार इनको क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इतना सारा खाना खाते हैं। और बहुत सारे लोग पहले इतना खाना खा लेते हैं कि बाद में बुढ़ापे में खाना ही नहीं खाते। लोग बोलते हैं कि यार तो खाना खा ही नहीं रहे, खाना छोड़ दिया है। तो ये सब एक कोटा होता है, काम करने का भी एक कोटा होता है। अगर आप जवानी में और बचपने में काम कर लेते हैं, खूब सारा सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेते हैं, तो आपका फिर बुढ़ापा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, आनंद से निकलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं शास्त्रों में लिखा है और आप सभी जानते ही हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। हमारे पास धनिया की भी फसल है, खड़ी है। अभी एक बार फिर हमने पहले वाला सीताराम कर दिया था 45,000 में, अभी फिर हमने लगा दिया उसी समय जब बारिश खुली थी, उसी समय। कितने दिन का हुआ है मैं सभी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो धनिया की फसल हमने लगा दी। हमारे यहाँ ऐसा होता है दोस्तों कि एक दिन काम होता है बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन थोड़ा सा आराम। अब मेरी जो हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि नली खींचते मेरे भाइयों के बारे में आपको जानना है। अगर मेरे भाइयों के बारे में आपको जानना है कि कौन क्या करता है, हमें काम कौन बताता है, हम तीनों भाई शामिल हैं, हमारा परिवार कैसे चलता है, कौन क्या व्यवस्थाएँ देखता है, आपको पता ही है। जो हमें जानने पहचानने वाले हैं और नहीं है तो आप जुड़ जाइए हमसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कमेंट करेंगे और पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी। बहुत सारे लोग पूछते थे पहले। अब ऐसी स्थिति में घोड़ा रोज इधर से निकलते हैं सीधे, वहाँ सामने नदी आ गई, कुबेर नदी, वहाँ से निकलते सीधे होकर इधर से सामने होकर वहाँ जाते हैं रोज। और वो भी 1-2 नहीं, कम से कम 50-50 घोड़ा रोज वहाँ से सीधे निकलते हैं, इधर से निकलते उधर जाते हैं, उधर से इधर। सीताराम रोज का उनका यही चक्र चलता है। और ये एक समय नहीं निकलते, रोज। चाहे आपकी गेहूं की फसल खड़ी हो, चाहे आपकी प्याज खड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे पिलाई हो, सूखी हो, कोई मतलब नहीं उनको बस जाना है। और अगर आप भगाते हो तो और ज़्यादा नुकसान करते हो। घोड़ा रोज अपनी मर्जी से निकलते हैं तो धीरे धीरे निकलते हैं वो। अगर आपने उनको आवाज़ लगाई या बंदूक चलाई या कुछ आसमानी फायर किया या कुछ पटाखे फोड़े, तो वो फिर सीताराम हो जाएंगे, साथ दौड़ेंगे कि और ज़्यादा भयंकर नुकसान कर देंगे वो। और वो किसी के बाप से भी नहीं रुकेंगे, रुकते तो है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मनसा महादेव का व्रत भाई साहब और भाभी साहब यही से लेते हैं, और हमारे भूपेंद्र दादा ने भी ले रखा था, लेकिन उनका व्रत पूरा हो गया, 4 साल पूरा हो गए। एक भाई पूजा कर जाता है, दूसरा भाई आके फल खा जाता है। हे महादेव, महादेव कहे सुनो पार्वती, महादेव कहे सुनो पार्वती, अब ऐसा कलयुग आएगा, बाप को की दो बेटो नहीं मानेगा, बेटो बाप को मारेगा। तो चलते हैं दोस्तों घर। अब हो रही है सीताराम, चाय पियेंगे घर जाकर।